चलो चलो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो क्योंकि पोर्टल चालू हो गया और खुल गया आप रिटर्न फाइलिंग करने के लिए ITR 1 और ITR 4। बट रुको, ज़रा सब्र करो। मैं अपने फ्रेंड्स और क्लाइंट्स को ये 7 रीज़न बोलता हूँ आपको क्यों मिड जून तक वेट करना चाहिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, और ये कौन से रीज़न है और इसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या है। चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न और पहला रीज़न, TDS। फॉर्म 26 AS अभी तक अपडेट नहीं होता है बिकॉज जो Q4 का TDS का रिटर्न है, मतलब जैन टू मार्च 26 का, उसका TDS रिटर्न फाइलिंग का डेट है 31 मई। यानी कि जिन्होंने आपका TDS डिडक्ट किया है वो 31 मई तक का टाइम है अपना TDS रिटर्न अपलोड करना है। और जब तक वो TDS रिटर्न अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो TDS आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और TDS रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको TDS का क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस वो 26 डेज में शो नहीं करता है। इसके लिए ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आपको रिफंड आने वाला रहेगा और TDS 26 डेज में नहीं रिफ्लेक्ट होगा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका रिफंड अटक जाएगा। तो ये सबसे पहला रीज़न मेरा, मैं अपने क्लाइंट को क्यों बोलता हूँ कि अभी फाइल मत करो। दूसरा रीज़न, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो लास्ट 3-4 साल से आया है और उसके बेसिस पे इनकम टैक्स मैच करता है आपका इनकम टैक्स का रिटर्न और AIS में जो डिटेल्स है। AIS का डिटेल्स आपको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं होता है, आपको बैंक से, आपके डिपॉजिटरी से, आपके रजिस्ट्रार से जो आपने प्रॉपर्टी खरीदा रहेगा तो वहाँ से सब डेटा रियल टाइम पास ऑन नहीं होता है। उनको भी एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उनको भी डिटेल्स अपडेट करना पड़ता है। तो ये भी अपडेट अभी तक नहीं होता है। 31 मई तक का भी उनके पास टाइम है। तो दे कीप ऑन अपडेटिंग। तो जून तक का आप रुक जाओ ताकि AIS के सब इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाए और आप अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न फाइल कर सको। तीसरा रीजन है इंटरेस्ट इनकम। आज के टाइम पे हर एक जन अपना FD में कुछ तो अमाउंट रखते हैं, भले एक सेफर साइड के लिए भाई सिक्योर्ड अमाउंट है, FD हो गया, RD हो गया, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट हो गया। ये भी बैंक्स रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं होता है, ना आपके ट्रेसेस पे दिखता है ना आपके AIS में दिखता है। तो ये भी क्वार्टरली अपडेट होता है। तो बैंक जैन फेब मार्च का जो इंटरेस्ट इनकम रहेगा वो भी अभी तक अपडेट हुआ नहीं रहेगा। तो अगर आप ये घाई करते हो रिटर्न फाइल करने का तो शायद से आपसे ये इंटरेस्ट इनकम मिस हो सकता है और आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। फोर्थ रीजन है फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपको अभी तक 90% केसेस में आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है बिकॉज एज एक्सप्लेन अर्लियर आपके कंपनी का TDS रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है 31 मई। तो अगर समझो किसी कंपनी ने 31 मई को रिटर्न फाइल किया है, उसके 3-4 दिन लगता है वो रिटर्न प्रोसेस होने को, और अगर रिटर्न प्रोसेस होता है उसके और 2-3 दिन के बाद फॉर्म 16 जनरेट होता है। तो जब तक आपको फॉर्म 16 का पार्ट A पार्ट B नहीं मिलता है, आपके प्रोफेशनल या फिर आपका CA रिटर्न नहीं फाइल करेगा बिकॉज जो भी डिडक्शन है, HRA हो गया, ATC हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन हो गया, या फिर परक्विजिट्स आपको कुछ एग्जाम्प्ट है, LTA हो गया, ये सब आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होता है एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रोफेशनल आपका रिटर्न फाइल करता है। एंड अगर आप खुद भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो डेफिनेटली वुड बी रेफरिंग टू फॉर्म 16 जो अभी तक आपको नहीं मिलता है। फिफ्थ रीजन है कैपिटल गेन का डेटा। अगर आप इन्वेस्टर हो जो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो या फिर आपका थोड़ा भी सेविंग्स है तो ये भी डेटा कंसोलिडेटेड होने को टाइम लगता है। आपको तुरंत सब डेटा नहीं मिलता है। जैसे कैम्स कैफिन पे आप कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेते हो, ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल मई तक आपको कंप्लीट डेटा मिले, उसको भी अपडेट होने को टाइम लगता है। तो जून तक रुक जाइए, आपका ये सब डेटा अपडेट होकर आपको कंसोलिडेटेड प्रॉपर रिटर्न मिलेगा, प्रॉपर डेटा मिलेगा ताकि आपको रिवाइज रिटर्न का कंप्लायंस कॉस्ट ना लगे। तो सिक्स रीजन है AIS पोर्टल पे ऑब्जेक्शन या फिर फीडबैक देने का ऑप्शन। अभी जनरली क्या होता है, जब अप्रैल मई में आप रिटर्न फाइल करते हो तभी आप AIS से रिफर करते हो। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दिया, यू वोंट बी रेफरिंग बैक टू AIS पोर्टल अनलेस यू रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी समझो आपने रिटर्न फाइल कर दिया एंड उसके बाद आपने AIS देखा ही नहीं है, जबकि AIS एवरी मंथली या फिर हर 5 दिन में अपडेट होते जा रहा है एज एंड वेन द सोर्सेज जहाँ से आपको डेटा आता रहेगा AIS में वो उन लोग रिटर्न फाइल करते रहेंगे। तो समझो कोई आपने प्रॉपर्टी लिया है तो वहां से डेटा आ गया, शेयर्स का डेटा आ गया, FD इंटरेस्ट का डेटा आ गया, बट जब भी आपने रिटर्न फाइल किया था तो ये डेटा दिख नहीं रहा था। तो ये यू इग्नोर दैट फैक्ट। अभी काफ़ी टाइम क्या होता है कि आपका AIS में काफ़ी इनकम्स गलत आ जाती है तो यू रिप्लाई कि भाई ये दिस इन्फॉर्मेशन डज नॉट बिलोंग टू मी या फिर इट इज़ अ डुप्लीकेट इनकम। तो ये डेटा भी आपको अप्रैल मई में दिखता नहीं है। तो यू टेंड टू मिस दैट एंड ये मिस ना हो इसके लिए आपको अप्रैल मई में रिटर्न नहीं फाइल करना चाहिए। यू शुड वेट until your entire AIS is updated so you can take a right action on the AIS income जो भी आपको दिख रहा है। सेवेंथ रीजन है रिवाइज रिटर्न। ये डबल मेहनत, यानी कि समझो आपने रिटर्न फाइल कर दिया अप्रैल और मई में एंड बाद में आपको जुलाई या फिर जून में समझता है कि एक्स्ट्रा कुछ तो भी इनकम आ गया है
जो मेरे एआईएस में दिख रहा था, या फिर अलग से मेरे को फॉर्म 16 में दिख गया है जो मैंने रिफ्लेक्ट नहीं किया इनकम टैक्स रिटर्न में। तो अगेन आपको प्रोसेस पूरा जीरो से स्टार्ट करना है। यू हैव टू इन्वेस्ट सेम टाइम जो आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था इन द सेकेंड टाइम एज वेल टू रिकंसाइल द डेटा एंड यू हैव टू फाइल द रिटर्न। अभी इसमें समझो आपने जुलाई के बाद ये चीज़ नोटिस किया है, तो आपको अगर टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट एज वेल ऑन दैट अमाउंट, जो आपका कॉस्ट डबल करेगा। तो मेरे थे ये 7 रीजंस। मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली को क्यों बोलता हूँ कि आप अप्रैल में रिटर्न फाइल मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, सब डेटा अपलोड हो जाने दो, सब डेटा अपडेट हो जाने दो, उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे। भले टाइम कम रहेगा बट इट विल बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट टू फाइल रिटर्न्स लेट इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर करो जो रिटर्न फाइल करने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं कि भाई रिटर्न फाइल करके हमको ये टेंशन से दूर रखो।